राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है रसोई। भाभी, खाने में क्या बनाएं? घर की साफ सफाई तो पूरी हो गई, आप जो बोलो खाने में वही बना दूं। आज मुझे जल्दी घर जाना है। चावली ने घर की बहू सुनंदा से पूछा और फ्रिज खोलकर सब्जी निकालने लगी। चावली, ऐसा कर, आज दाल चावल आलू की सब्जी बना ले और साथ में पनीर की सब्जी बना ले। ठीक है भाभी। भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी को खिचड़ी खाने के लिए कहा था और माँ जी ने भी कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। चावली ने पूछा तो सुनंदा ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है खिचड़ी बनाने की। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी। बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वह दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना चाहते? कहते हुए सुनंदा चली गई। घर 2 मंजिला बना था। घर के निचले हिस्से में रसोई और बैठक थी और ऊपर के हिस्से में परिवार के सभी लोग रहते थे। दोपहर में पति और बेटे के आने का समय हो गया था। हेमलता जी रसोई में देखने गई क्या क्या तैयार हुआ है। चावली, क्या बनाया है? अम्मा जी, दाल चावल, आलू की सब्जी और पनीर की सब्जी सब तैयार हैं, बस खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए खिचड़ी, वह तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुनकर चावली चुप हो गई। वो माँ जी, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वह बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए चावली सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए हेमलता जी बाहर चली गई। हेमलता जी गुस्से में भड़कते हुए हॉल में आई और सुनंदा को आवाज़ लगाई। सुनंदा, हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और समर भी नहीं आए, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? चावली को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया? आरोपों को सुनकर सुनंदा घबरा गई और हाँ कहते हुए उसके पसीने छूट गए। हेमलता जी ज़्यादा नहीं बोलती, ना ही उल्टा सीधा बोलती, ना सास बनकर बहू पर हुक्म चलाती। लेकिन सुनंदा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे ऊपर है, इसलिए वो हर बार कोशिश करती उनकी सत्ता और रुतबे को चुनौती देने की, लेकिन हर बार वो असफल हो जाती। सुनंदा चाहती थी कि इस घर में उसकी चले, तो वो बोली, मम्मी जी, मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है तो वह ऐसा खा लेंगे। हेमलता जी बोली, सुनंदा, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन मैंने तुम्हें यह हक कभी नहीं दिया कि तुम दोनों हम पति पत्नी के जीवन का फैसला लो। यह घर मेरा है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसे जमाने में मुझे 30 साल लग गए। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहाँ जमा लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और उस रसोई की मालकिन बन खुद के लिए फैसले लो। हेमलता जी गुस्से में बोलते हुए कांपने लगी। तभी सुनंदा के ससुर जी बेटे के साथ घर आ गए। कहाँ हो भाग्यवान, क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो गया हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो, हम अभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी बनवा लेना, इतना खाने की इजाज़त तो है। हाँ बैठिए, सब तैयार है। कहते हुए हेमलता जी रसोई में चली गई और जल्दी से मिर्च और पुदीने की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना ख़त्म किया। कुछ देर बाद बाप बेटे दोनों अपनी दुकान पर चले गए। हेमलता जी ने सुनंदा को बुलाकर पूछा, तो क्या सोचा है बहू? आज शाम तक अपनी अलग रसोई जमा लो। मैंने इनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सुनंदा डरी हुई थी, अब तो उसकी हालत ख़राब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी और सासू माँ इतनी कठोर बन जाएगी। समर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त न कर सकता था। यह सोचकर वह तुरंत अपनी सास के पैरों में गिर गई। माँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हेमलता जी ने बहू के हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, बहू, मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारी संभालो। तुम जब शादी करके आई तो मैंने कभी अपने विचारों को तुम पर नहीं थोपा। तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सबकी भावनाओं का ख्याल भी रखो। किसी का मन मत दुखाओ। चावली जब भी पूछती, माँ जी खाने में क्या बनाऊँ, मैं उसे तुम्हारे पास भेज देती। किसी गृहस्थी को बसाने में सालों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत कर अपने सारे सपने गृहस्थी के नियम से झोंक देते हैं। अपना सुख शांति ना जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, तभी गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए हेमलता जी की आंखों में आंसू आ गए। सुनंदा ने उनके आंसू पोंछे और बोली, माँ, मैं समझ गई। मैं आज तक जिम्मेदारी और अधिकार आपसे छीनना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं। मैं भी अपनी गृहस्थी आपकी तरह मेहनत से बनाऊंगी। कहते हुए सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। हेमलता जी भी उसे गले से लगा लेती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।